हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? पॉजिटिव फील कर रहे हैं आप लोग या नहीं फील कर रहे हैं? और अपनी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको पॉजिटिव फील करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू हील योर बॉडी बाय योर माइंड। तो जो हमारा माइंड है ना दोस्तों, वो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि आपका मूड अगर ख़राब है या आपके साथ मॉर्निंग में कोई इंसिडेंट हो गया, आपका मूड अपसेट हो गया, तो चाहे आपकी बॉडी फिट भी है, आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते हो, हैप्पी फील नहीं करते हो। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वही एक सुप्रीम पावर है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को रन करती है। तो जैसे सपोज़ कभी हमें कोई बीमारी होती है तो एक्चुअल में तो वो बीमारी हमें है ही, लेकिन अगर हमें डॉक्टर कह देता है कि ये दवाई लो, ये 2 गोलियां लो और आप 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली उस दवाई का या उस डॉक्टर के कहने का हमारी बॉडी पे इतना साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है कि हम 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। और कई बार दोस्तों हमारा पाला ऐसे डॉक्टर से भी पड़ता है कि जो बहुत रूड होते हैं और उनका जो कहने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लंट होता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग डर से जाते हैं और वो हमको जैसे दवाई तो वो बहुत अच्छी देंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर वो 2 लाइन ये भी कह देते हैं कि भाई देखो तुम्हें परहेज़ करना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, 1 महीना भी तुम्हारा इलाज चल सकता है, तो वहीं पे हम लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। और जो बीमारी हमारी 15 दिन में ठीक होने वाली होती है वही बीमारी हमारी 1 या 2 महीने ले लेती है। तो ये सारा का सारा गेम जो है ना दोस्तों, ये हमारे माइंड का है। तो हमें अपने माइंड को इतना पावरफुली ट्रेन करना है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को यूज़ करके उस सिचुएशन को ईज़िली टैकल कर सकें। अब जैसे क्या होता है ना दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टीडियस टास्क होता है। अच्छी बातें हम सबको पता है, लेकिन अच्छी बातों को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चैलेंज होता है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होते हैं, 2 टाइप के थॉट्स होते हैं, एक ब्लैक थॉट्स, एक नेगेटिव थॉट्स। जो हमारे ब्लैक थॉट्स हैं वो नेगेटिविटी को आपका इंड्यूस करेंगे, या फिर जो आपके वाइट थॉट्स हैं वो आपकी पॉजिटिविटी को इंड्यूस करेंगे। अब कोई भी डार्क कलर है उसको कवर करने के लिए आपको अगर लाइट कलर से कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी बार लाइट कलर की कोटिंग करनी पड़ेगी ना। तो यहीं पे क्या होता है, ये अंतर आ जाता है कि जो ब्लैक थॉट्स हैं या हमारी नेगेटिविटी या माइंड की, जैसे सपोज़ हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं या कोई चीज़ अपनी लाइफ में सोचते हैं, तो हमारा माइंड क्या कहेगा, एक माइंड हमारा कहेगा कि चलो मैं ये चीज़ कर लूँगा, तब तक हमारा जो ब्लैक माइंड या नेगेटिव माइंड है वो हमें कहता है अरे नहीं, लास्ट टाइम भी तुमने किया था, तुमसे नहीं हो पाया था, उस टाइम तुमको ये प्रॉब्लम आई थी। वो हमें 10 रीज़न ऐसे गिनवा देता है कि जो हमारा मोराल होता है वो डाउन हो जाता है और हम उस काम को करने से नेक्स्ट टाइम पे भी हिचकिचाने लगते हैं, हमारे माइंड में 100 डाउट आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा गेम जो होता है ना दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होती हैं, 2 पार्ट प्ले हो रहे होते हैं, एक ब्लैक पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। सपोज़ आपके घर में कोई ब्लैक कलर की वॉल है, आपको उसको क्या करना है, पूरा का पूरा वाइट कलर में पेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी डार्क कलर को लाइट कलर से कवर करने के लिए आपको उसके ऊपर बहुत सारे कोट करने पड़ेंगे लाइट कलर के, तभी वो लाइट कलर से पेंट हो पाएगा ना फाइनली। तो ऐसा ही हमारे माइंड में चलता रहता है। हम एक पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, कोई चीज़ करने का मन में ठानते हैं, तब तक क्या होता है, 10 चीज़ें नेगेटिव थॉट की आ जाती है कि भाई तुम्हारे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है, लास्ट टाइम तुमने किया था तो तुम अनसक्सेसफुल रहे थे। पर दोस्तों हमें क्या करना है, यही हमें ट्रिक सीखनी है या यही हमें जो चैलेंज है हमारी लाइफ का, इसको एक्सेप्ट करना है और इसको ब्यूटीफुली हैंडल करना है कि हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में ले जा सकें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। तो जैसे हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम लोगों को उसको वाइट थॉट या अपने पॉजिटिव थॉट से पेंट कर देना है, क्योंकि हम लोगों की जो प्रोसेसिंग हो रखी है बचपन से, जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रखी है वो उसी तरीके से हो रखी है। तो उसको डिलीट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी बार उसमें कोटिंग करनी पड़ेगी पॉजिटिव थॉट्स की या वाइट थॉट्स की। तो जैसे ही आपके माइंड में किसी काम को आप करने जा रहे हो, कोई नेगेटिव थॉट आता है या बार बार वो नेगेटिव थॉट आपको पॉजिटिव काम करने में रोक रहा है, आपकी पॉजिटिविटी के बीच में एक डाउट लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना है और पॉजिटिविटी को अपने माइंड में एक ओवर पावर बनाना है कि उस नेगेटिव थॉट को वो रोक सके और आप उस काम को ईजिली कर सके। जैसे ही आपके माइंड में आया कि अरे भाई मैं तो बीमार हूँ, तो मैं ऐसे कैसे सोचूं कि मैं ठीक हूँ, तो आप ये सोचो कि नहीं, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है,
2 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन छठे दिन मैं ठीक हो जाऊँगा। और वहीं आप सोचो कि हे भगवान, ये क्या बीमारी दे दी, सारे दुनिया के दुख दर्द तो तूने मेरी झोली में डाल रखे हैं, तुझे और कोई मिलता नहीं है। भगवान को भी कोसेंगे, डॉक्टर को भी कोसेंगे, खुद को भी कोसेंगे, तो जो बीमारी तो है ही, उसके अलावा आपने क्या किया, इतनी सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, इतने सारे नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर लिए कि वो बीमारी जहाँ 50% थी, अब वो 70-80% हो जाएगी। तो यही मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपने माइंड को हैंडल करके, कंट्रोल करके अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। आप केवल ये सोचिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सच में, आपकी रियलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप सच में ठीक हो जाएंगे। लेकिन केवल सोचने से ही आपका काम बनने वाला नहीं है दोस्तों। जैसे एक श्लोक में भी कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब जैसे शेर सोता रहे, शेर सोच रहा है कि भाई हिरन आ जाए, मेरे मुंह के अंदर चला जाए और मेरा पेट भी भर जाए, तो आप ही बताइए क्या ये चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल है? आपको या अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा ना। आपको चाय पीने का मन है, आप सोचते रहें एक चेयर पे बैठ के भाई कि मुझे चाय मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो क्या चाय मिल जाएगी? आपको गैस ऑन करना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, तभी तो फाइनली आपको चाय मिलेगी ना। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अरे मैं तो चाय बनाने गया और चाय का फ्राइंग पैन नीचे गिर जाएगा, मेरे पूरे फर्श में चाय गिर जाएगी और मुझे पहले चाय पीने से पहले चाय को साफ़ करना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि एक्चुअल में वही चीज़ आपके साथ होगी भी। तो कम से कम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं उनको पॉजिटिव थॉट से कोट करें, जिससे क्या होगा, जो फाइनली जो मेजॉरिटी होगी वही जीतेगी। और अगर हम फाइनली अपने माइंड को इतना पॉजिटिवली ट्रेंड कर देंगे तो हमारी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी हमें दिखेगी। और अगर हम ये सोचेंगे तो हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हील कर सकते हैं। सपोज़ आपके हाथ में पेन हो रहा है, तो पेन तो आपकी रियलिटी है ही, वो तो आपका हो ही रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा फील करें आपका पेन हो रहा है कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो आपकी रियलिटी ही है। लेकिन अगर आप वहीं पर ये सोचें, ट्रीटमेंट तो आप करवा ही रहे हैं, मेडिसिन भी आप ले ही रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा आप ये भी सोचिए कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं ट्रीटमेंट तो ले ही रहा हूँ, मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा है, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो धीरे 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 कुछ दिन लगेंगे लेकिन मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। तो वहीं आप देखिएगा कि वो बीमारी आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। भले वो अपना टाइम लेगी, आप अपना प्रयास भी उसमें डालेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस बीमारी से पूरे के पूरे मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो कमाल है दोस्तों, ये हमारी थॉट प्रोसेस का है, ये हमारे मन की शक्ति का है। तो अपने मन में जो भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चलता रहता है या डाउट्स आते रहते हैं किसी भी काम को करने में, तो आप बस ये सोचिए कि मुझे अपने पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा पार देनी है या उसी पार को सुनना है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं ना, जैसे घर में अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेंटालिटी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। एक का आपको पता है कि वो सोच समझ के हर बात की वैल्यू को करके फिर एक फ़ाइनल डिसीजन देगा, या एक उसकी जो एडवाइस है वो बहुत अच्छी एडवाइस देगा। दूसरा आपको पता है कि वो इतना मैच्योर नहीं है और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसकी बात सुनेंगे? आप पहले वाले फैमिली मेम्बर की बात सुनेंगे ना, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एक पर्सनैलिटी है या उसका प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और आपने पास्ट में भी देखा है कि उसका जो रिज़ल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे माइंड में 2 बच्चे हैं, एक है जो बहुत ही सुधरा हुआ है और एक है जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो आप बिगड़े हुए की बात मानते हैं या सुधरे हुए की बात मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिगड़े हुए की बात मानेंगे तो क्या होगा ये आपको पता ही है, और सुधरे हुए की बात मानेंगे तो क्या होगा ये भी आपको पता ही है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों की लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू भी ऐड की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। और लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, सो सेलिब्रेट योर लाइफ। एंड थैंक यू।